हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि बार बार दोस्तों एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। इस हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी के सभी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है दोस्तों? मधुमक्खियों का जो पालना है उनको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो मधुमक्खी का जो पालन है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो खून का थक्का या रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाएगा दोस्तों सीमेंट। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों के अंदर क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। कार्य की इकाई है, कार्य यानी वर्क, वर्क की इकाई क्या हो गया? वर्क की यूनिट होती है दोस्तों जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए CFC सुना होगा आपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका अन्य नाम क्या है? फ्रेओन। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, स्वर्ण यानी दोस्तों सोना, तो ऐसा कौन सा अम्ल है जो सोने को भी घोल देता है? तो वो है दोस्तों एक्वा रेजिया। उसके बाद है दोस्तों आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो मॉडर्न जो फिजिक्स है, मॉडर्न परमाणु सिद्धांत है, उसका प्रणेता किसे माना जाता है? तो उसे माना जाता है दोस्तों जॉन डाल्टन को। सेब को काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो सेब को काटने के लिए दोस्तों कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। कौन से दांतों का? कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। आरएनए का अभिप्राय है, आरएनए का क्या अभिप्राय है दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का अभिप्राय है। और ध्यान रखना जो कोरोना वायरस है अपना, ये भी एक प्रकार का आरएनए वायरस है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कोरोना का जो स्ट्रक्चर है वो आरएनए में है या डीएनए में है? तो ये जो वायरस है आरएनए टाइप है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा दोस्तों दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% जो वायुमंडल में गैस है वो नाइट्रोजन है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सक जो है वो रोगियों की जांच में करते हैं। मलेरिया संबंधित है, तो मलेरिया संबंधित है जवर से, जवर यानी बुखार से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों ब्लड शुगर जो है उसको कौन नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों चूना जल के नाम से। प्रश्न दोबारा पढ़िए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना पत्थर। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को कहते हैं दोस्तों क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? मतलब उसका जो रंग है वो खराब हो जाता है। तो पीतल किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। बार किसकी इकाई है? तो बार इकाई है दोस्तों वायुमंडलीय दाब की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? बार। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड की परत बनने के कारण दोस्तों क्या होता है? चांदी जो है वो बदरंग हो जाता है। किसकी परत बनने के कारण? सल्फाइड की परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। चेचक होने की वजह क्या होती है? तो चेचक किसकी वजह से होता है दोस्तों? चेचक होता है वायरस की वजह से। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध मतलब इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इसको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। और इसकी इकाई क्या है? ओम। ओम का सिंबल क्या है दोस्तों? इस प्रकार से ओम का सिंबल होता है। सबसे व्यस्त मानव का अंग है? तो हार्ट जो होता है दोस्तों, दिल जो होता है वो सबसे व्यस्त पार्ट होता है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो ये है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग में प्रयोग होता है, खाना को पकाने के अंदर प्रयोग होता है। आनुवांशिकता की इकाई है? आनुवांशिकता की इकाई है दोस्तों जीन। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकता के नियम की खोज की थी ग्रेगरी मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है? कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? पादप एवं पशु कोशिका दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? परमानेंट जो कठोरता होती है वो किस प्रकार से दूर होगी दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम 50 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है।
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी है दोस्तों महाधमनी, जिसको एरोटा भी बोलते हैं। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? आयोडीन कहाँ संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि के अंदर। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिक होती है दोस्तों अनंत। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम के ऊपर। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? उत्तेजक का मतलब जो दोस्तों नशा कर देता है हमें, हमारे जो शरीर के सेल होते हैं उनके उत्तेजना लाता है, तो ये होता है कैफीन। जैसे कि तंबाकू के अंदर क्या होता है? निकोटीन। उसी तरह से चाय में क्या होता है? कैफीन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग होता है कृमि के कारण। मानव मूत्र होता है, मानव मूत्र किस प्रकार का होता है? अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो पलकों के किनारे पाई जाती है मीबोमियन ग्रंथि। किस प्रकार की ग्रंथियाँ? मीबोमियन ग्रंथियाँ। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता? तो मनुष्य की आहार नाल के दोस्तों ग्रासिका के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय की दीवार से निकलता है दोस्तों गैस्ट्रिन एंजाइम। कौन सा? गैस्ट्रिन। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? रुधिर मतलब रक्त, तो ये दोस्तों एक संयोजी उत्तक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर है, तो सांप का जहर एक प्रकार से दोस्तों क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। क्या होता है सांप का जहर? प्रोटीन। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा प्रकार के जो संघ है उसकी जातियों की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो यह है दोस्तों ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो मनुष्य के रक्तचाप को बैंक्रियल धमनी से मापा जाता है। बैंक्रियल धमनी से मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक है? कैलकुलस का आविष्कार किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। शक्करकंद किसका एक रूपांतरण है? शक्करकंद जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार से क्या होता है? जड़। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट को ये नष्ट कर देते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? तो उंगली के नाखून में होता है ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर रोकने वर्ड भी आप ऐड कर लेना। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उनको कहते हैं ब्रेलिंग। क्या कहेंगे? ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहेंगे एपो एंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं? तो ये है एड्रेनल को। बुद्धि का केंद्र स्थित है? बुद्धि का मतलब मानव मस्तिष्क का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होता है? पर मस्तिष्क में। कहाँ पर? पर मस्तिष्क में। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो ये होता है दोस्तों एमाइलेज। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक के विभाजन को कहेंगे दोस्तों केंद्रक विभाजन, या इंग्लिश में कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कहते हैं उसको क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की जो इकाई है वो है एमिनो अम्ल। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो एंटीबॉडी बनते कहाँ पर दोस्तों? टॉन्सिल के अंदर। कहाँ पर? टॉन्सिल में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेल्यूलोज की। किसकी? वसा एवं सेल्यूलोज की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिपिड एवं प्रोटीन की। किसकी? लिपिड एवं प्रोटीन की। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेल्यूलोज। क्या नाम है? सेल्यूलोज। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ कहलाती है गुणसूत्र।
नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये होता है प्रोटीन का अनिवार्य घटक। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, जिनके कारण प्रदूषण होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग होता है दोस्तों कास्ट आयरन से स्टील बनाने में बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग होता है। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सभी जो तेल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो ड्राई सेल जो होता है उसका एनोड बना होता है दोस्तों कार्बन का। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है उनके अंदर फार्मिक अम्ल। शीशे के संचयन वाले सेल में किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करेगा? परमाणु क्रमांक। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो विद्युत रूप से जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, तो ये होता है दोस्तों सोनार। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, तो ये होती है दोस्तों 2 सेकंड। लोलक की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। विद्युत चुंबक के करोड़ के रूप में किस प्रकार के लोहे का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक में तो मृदु लोहे का प्रयोग होता है। स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। मायोपिया किसका दूसरा नाम है? निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो ये होता है एड्रिनल हार्मोन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है तो यूकेलिप्टस का जो पौधा है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला है। शक्करकंद किसका रूपांतरण है? शक्करकंद जड़ का। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? आवर्ती। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी के को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मेंडलीफ के द्वारा। प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? मलेरिया के द्वारा। प्लाज्मोडियम विवाएक्स। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक है दोस्तों मैग्नीशियम। विद्युत मोटर के आविष्कारक थे तो ये कौन थे? निकोला टेस्ला। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है किस में मापी जाती है? जहाज की गति नोट में। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और इस क्लास को लाइक कर जरूर करें दोस्तों और शेयर करना ना भूलें।